हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहला एक्सरसाइज जो आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी बताया है। तो थोड़ा सा कुछ रह गया है, 2-3 पॉइंट ऐसा रह गया है कि जो कि यदि आपको मैं ये बता दूं तो आप आर एस अग्रवाल के मैथ से भी बना सकते हैं, आर डी शर्मा के बुक से भी बना सकते हैं, और एनसीईआरटी के भी बुक से आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक टर्म और है जो कि बताना जरूरी है। तो ये आपका है सम एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन करके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटीजर टाइप वेब के होते हैं, यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें आज सीखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने में क्वेश्चन लिख दिया है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि जितना भी हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या हो सकता है, तो आपको मालूम है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, 1 2 3 सॉरी इवन पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है तो इवन हमारा क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, 6 होगा, डॉट डॉट क्या कर रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m, यानी कि वे किस फॉर्म में होता है, वे 2m के फॉर्म में होता है। और दूसरा हमारा क्या कर रहा है, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि जो ऑड इंटीजर होता है, तो ऑड इंटीजर करने का मतलब 1 हो या 3 हो या आपका 5 हो या 7 हो, या ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 2m+1 के फॉर्म में होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो सबसे पहले आपको देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो कह रहा है क्या, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जानते हैं कि हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख देंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो भी आपका क्या होगा, यानी कि जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वे किस फॉर्म में होगा, या तो 2m के फॉर्म में या 2m+1 के फॉर्म में, यानी कि वे आपका 2m के फॉर्म में होगा या 2m+1 के, यानी कि आपका जो यहाँ पे डिवाइडेंट होगा वे आपका क्या हो जाएगा, ये b जो है वे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। तो हम इसे लिखेंगे 2q + r। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि जितना भी इवन इंटीजर जो होता है, ठीक है, जितना भी इवन इंटीजर होता है वे 2m के फॉर्म में होता है, और जितना भी ऑड इंटीजर होता है वे क्या होता है आपका 2m+1 के फॉर्म में होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये r है, इस r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, r का वैल्यू b से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो इसमें हमारा कुछ केस निकल करके आएगा। तो केस क्या निकल करके आएगा, यानी कि r का वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगा, है ना, हमारा b से क्या है 2 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में जब हम r इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, तो r इक्वल टू जब 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा ये 2q हो जाएगा। ठीक है, अब केस 2 देखिए, तो केस 2 में हमें क्या करना है, केस 2 में यदि हम r इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा 2q प्लस इस r के जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रख देना है। ठीक है, केस 3, तो केस 3 में हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए केस 3 में हमने आपको क्या बोला कि 2 से क्या होगा हमारा कम होगा। ठीक है, तो 2 से कम होगा, तो यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमें सिर्फ 2 ही केस लेके चलना है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ही केस लेना है। तो जब हम 2 केस लेंगे तो हमने देखा कि हमारा जो ये नंबर आया, ठीक है, ये जो हमारा नंबर आया ये हमारा क्या आया, हम q इक्वल टू यदि m मान ले, 2 यानी कि q इक्वल टू हम यदि m मान ले तो हम लिख सकते हैं इसे 2m। यदि q इक्वल टू हम यहाँ पे भी m मान ले तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2m+1। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जब हमने यहाँ पे 0 रखा तो 0 रखने के बाद हमारा क्या हो गया, ये 2m आ गया। जब हमने 1 रखा तो ये हमारा क्या आ गया, 2m+1 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब कोई भी, ठीक है,
इंटीजर रखा जाएगा तो वे हमारा क्या होगा, वे हमारा 2m या 2m+1 के फॉर्म में आएगा। एक तो बनाने की ये विधि है। दूसरी विधि क्या है कि देखिए आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि आपको दिखाना है कि जो भी इवन इंटीजर होता है वह किस फॉर्म में होता है, वे 2m फॉर्म में होता है या 2m+1 के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लेकर के BQ+R ले लिया, तो A = यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Q+R। 2 क्यों होगा, क्योंकि ये कह रहा है 2m या 2m+1 के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा कि जो R होगा वे 0 और 2 के बीच में होगा। तब एक बार जब हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 2m हो रहा है, तो यहाँ दूसरे केस में हमारा क्या आ रहा है 2m+1 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी डैट इन द केस, यानी कि इस केस में हमारा क्या हुआ कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m एंड ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m+1। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए जाऊंगा तो उस एक्सरसाइज में आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन मिलेगा और अच्छे तरीके से आपको जो है और ज़्यादा मतलब कि टाइप के क्वेश्चन वेरी मतलब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन था, जो हमने क्या किया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूव किया कि ये हमारा क्या होता है 2m और 2m+1 हमारा क्या होता है, एक इवन इंटीजर होता है, एक ऑड इंटीजर होता है। सीधी सी बात है, यदि m हमारा कोई इंटीजर हो, ठीक है, तो इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर मान के चलिए ऑड हो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, चाहे वह इवन ही क्यों ना हो, हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हर एक केस में 2m+1 हमारा क्या होगा, हर एक केस में ये हमारा इवन ही होगा। और ये 2m+1 है, किसी भी केस में यदि आप 1 जोड़िए ये 7 ये 5, ठीक है, तो किसी भी केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक है। यही हमें दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है उसमें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हमें सॉल्व किससे करना है, हमारा टॉपिक क्या है, हम पर क्या रहे हैं, तो हम पर रहे सम एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा A हम जानते हैं हमारा क्या होता है BQ+R होता है, ठीक है। और देखिए ये जो फॉर्म में दिया हुआ है क्या है 4q+1, यानी कि कहने का मतलब कि A हमें ऐसा चीज़ मानना है, ठीक है, A हमें निकालना है। तो A हमें जो निकालना है ये इस प्रकार से होना चाहिए कि वे हमारा 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म में आए। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो डिवाइडेंट है हमारा कितना 4 है, ठीक है। तो ये जो 4 हमारा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे BA = 4q+R, ठीक है। अब देखिए 4q = R हम क्यों लिए, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कब किया जाएगा, जैसे मान करके चलिए यदि हम A = कितना ले लेते हैं 1 लेते हैं, तो क्या ये 1 4q+R को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी हाल में ये हमारा क्या आना चाहिए, ये हमारा 4 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो यदि हम A = 2 ले ले तो भी नहीं होगा, यानी कि A के बराबर यार सॉरी यदि हमारा A = 2 आ जाए तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या 4q चाहिए। तो A = चलिए हम 3 ले लेते हैं, तो A = 3 भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। यदि A = यदि हम 4 के मल्टीपल में लें, तो देखिए 4 के मल्टीपल में यदि हम लेंगे तो ये जो q हमारा है तो 4q+ क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, यानी कि 4 × 1 + r, यानी कि मान के यहाँ पे कुछ भी हो तो ये 4 प्लस कुछ समथिंग आ सकता है, ठीक है। तो 4 से नीचा कोई भी चीज़ यदि हम लेंगे तो इस वाले में वे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें किसी भी हाल में 4q+R ही लेना होगा, ठीक है।
तो हम क्या लेंगे 4q प्लस आर लेंगे। तो मान के चलिए ए कोई हमारा क्या है, कोई ऑड इंटीजर है, ठीक है। ए हमारा क्या है, लेट ए इज द एनी ऑड इंटीजर्स। अब देखिए दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था कि ये जो r है, ये r हमारा क्या होता है, b से कम होता है, यानी कि 4 से कम होगा और 0 से बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया, ये जो r का जो कंडीशन निकाला यहाँ से, तो r के बराबर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो ये सब केस हमारे सामने निकल करके आएगा। इसको हम एक एक केस मान करके इस वाले जो इक्वेशन हमारा है इस पे हम बैठाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा जो कह रहा है ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए ए इक्वल टू 4q प्लस आर है। जब हमारा केस फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाए, आर इक्वल टू जब 0 हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4q प्लस 0, यानी कि क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4q। अब केस दूसरा, चलिए केस दूसरा में यदि r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस 1। तीसरा, चलिए यदि ये तीसरे केस में हम चले तो r इक्वल टू यदि हमारा 2 हो तो a इक्वल टू 4q प्लस 2, यानी कि a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4q प्लस 2। अब तीसरा केस देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके वैल्यू को रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन से हम समझेंगे कि हमें क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन से हमें कह रहा है कि वे 4q प्लस 1 है। तो 4q कहने का मतलब कि 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लिए हैं। तो केस 4, चौथा केस चलते हैं। तो r इक्वल टू यदि हम 3 ले ले तो r a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए a इक्वल टू 4q प्लस 3 है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं एक बात कि ये जो 4q है ये हमारा हमेशा इवन होगा। क्यों इवन होगा, क्योंकि यदि किसी भी चीज़ में यदि आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर हो या ऑड हो या इवन हो, कोई भी नंबर हो, यदि आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली वे हमारा इवन आता है। तो उसके बाद देखो ये इवन है और किसी भी इवन नंबर में, यानी कि कहने का मतलब यदि किसी भी इवन नंबर में आप ऑड जोड़ दो तो वे हमेशा ऑड ही आएगा। अब देखो यहाँ पे ये तो इवन है और हमने क्या जोड़ दिया, इवन जोड़ दिया। जब आप इवन में इवन जोड़ दोगे तो वे हमेशा इवन ही आएगा। अब देखो ये हमारा इवन है और अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया है कि जब आप इवन में ऑड जोड़ देते हो तो वे हमारा क्या हो जा रहा है, ऑड हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ सामने निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है कि हमने जो आर का वैल्यू अलग अलग जो पुट किया तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि वेयर जो हमारा ऑड इंटीजर होगा वे क्या आ रहा है, तो देखिए 4q प्लस 1, यानी कि a इक्वल टू 4q प्लस 1, यानी कि हमने क्या कहा कि a हमारा ऑड इंटीजर होगा। तो ऑड इंटीजर क्या आ रहा है, 4q प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4q प्लस 3 आ रहा है, लेकिन 4q प्लस 2 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इवन इंटीजर आ गया। 4q हमारा क्या आ गया, ये हमारा इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। तो ऑड इंटीजर कौन आया, ऑड इंटीजर हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 1 आया। ऑड इंटीजर हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 3 आया। तो इसीलिए हम कहेंगे सो द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, ये 4q प्लस 1 है एंड, ठीक है। और लिखना है, एंड का मतलब सिर्फ यही 2 होगा, आंसर तो बहुत सारा है ना। 4q प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, बस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि ये जो हमारा है कि यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए लगभग केस में आपको इसी प्रकार से जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वही लेना है,
ठीक है ना। बस कहीं कहीं पे जब स्क्वायर या क्यूब की बात होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे। तो अगले क्लास में मैं जब आपको क्वेश्चन करवाने जाऊँगा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, ये आपका क्या कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना इज एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म इतना। ठीक है, यानी कि आपको जो है एचसीएफ आएगा वे इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, इस फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। तो एक पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था और वहाँ से हमने एम का वैल्यू निकाला था। तो देखिए, इसमें भी हमें कुछ इस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया, एचसीएफ आप निकालना है, आपको निकालना है और एल्गोरिथम के हिसाब से लिख करके उसका इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 1 में यदि हम लगा दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 5, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए 381 है, तो 381 हमारा यदि है तो ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए अपने में। ठीक है, ये कितने बार में कैंसिल आउट आपका हो जाता है। तो देखिए, कोशिश कीजिए आप, तो 4 मर्त में आप लगा सकते हैं, 4 बार में इसे आप करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद आपका जो है 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 127 3 जा, यानी कि ये 3 मंथ में कैंसिल हो गया। तो इसे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में साइड में हम पहले एचसीएफ निकाल करके उसे देख लेंगे और उसके बाद इससे एल्गोरिथम के हिसाब से हम इसे लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, तो इतना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट। तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया, आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, मल्टीप्लाई 1 लिखना है, प्लस 381 लिखना है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इजिकल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। अब यहाँ पे देखिए 381 इजिकल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। तो फाइनली हमने क्या किया कि एचसीएफ निकाल लिया। अब देखिए जो हमारा एचसीएफ आता है, ठीक है, तो जो हमारा एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना आया 127, तो उसको हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए पहले हमें ये कर लेना है, उससे एल्गोरिथम लिख लेना है, एल्गोरिथम हिसाब से लिख लेना है। वहाँ से एचसीएफ 127 आया, यही हमारा एचसीएफ है। तो 127 इक्वल टू क्या हो सकता है, तो इसमें हमें खोजना है जिसमें एचसीएफ आए, जिस लाइन में एचसीएफ आए उससे एक ऊपर चले जाइए। तो ऊपर हम जब चले जाएंगे तो इसमें देख रहे हैं हमारा 127 है। तो जब 127 है तो इस वाले पार्ट को यदि हम उधर भेज दें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 51 माइनस 381 इंटू 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो सिंपल है। अब देखिए 381, तो 381 अब ऊपर वाले स्टेप में जाइए, तो 127 इजिकल टू ये आपका कितना है 51 माइनस 381 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं T2। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 51। ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट आप देखिए, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, गलती हो सकती है कहीं भी। सबसे पहले हमारा क्या है, ये माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लगा दिए, होल का माइनस लगा दिए। अब देखिए 381, तो 381 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है टर्म, तो इसमें जाकर के आपका माइनस हो जाएगा कितना, और 381 के साथ 4 मल्टीप्लाई था तो अभी 4 लगा दीजिए, तो 127 इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 माइनस, अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 के साथ मल्टीप्लाई होने पे इतना, यानी 4 इंटू 32, और माइनस माइनस हमारा क्या होगा, ये प्लस होगा 4 इंटू
अब ये 4 है और ये हमारा कितना है 1 है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 4 1 5, यानी कि 5 बार हो गया। तो 5 × 51 माइनस 4 × 2032। तो देखिए हमें किस फॉर्म में लाना है, तो हमें जो है इस फॉर्म में लाना है। तो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा काम और करेंगे। तो देखिए m × T1, अब हम प्लस दे दे और यहाँ पे -4 × 2 ये हम लिख सकते हैं ना, क्लियर है। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है। तो यहाँ से m = हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ जो मल्टीप्लाई है ये कितना है -4 है, तो n = हमारा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर है ये आ चुका है एकदम। सबसे पहले देखिए अच्छे से समझिए, सबसे पहले HCF निकालिए। HCF निकालने के बाद FCF = देखिए जिस लाइन में हमारा HCF निकला है उससे ऊपर चले जाइए, ठीक है। तो उससे ऊपर जाने के बाद हम 127 को निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, उससे फिर ऊपर जाइए। तो 381 को जो है हम यदि निकाले तो ये वाला जो है इसमें इधर आके माइनस हो जाएगा, उसी को लिख देना है। उसके बाद उसे सॉल्व करना है और फाइनली इस पोजीशन में हमें ला करके उसका आंसर निकाल देना है। तो आपने देखा मैंने आपको महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन बताया इस चैप्टर का, जो अलग अलग पैटर्न पर आधारित है। तो आप इसे अच्छे से देख लिए होंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद आप RS अग्रवाल या NCERT या RD शर्मा किसी भी बुक से आप बनाइए, तो आपका पूरा का पूरा 100% सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।